राधे राधे दोस्तों, आमडी टीचिंग एग्जाम टारगेट पर आपका स्वागत है। आओ हम सब मिलकर अपनी मंजिल को प्राप्त करें। आज का टॉपिक अपना चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। कोई भी पेपर हो आपका टेक्स्ट टीचिंग से रिलेटेड, उसमें हर एक में आपका 2-3 नंबर कन्फर्मली क्वेश्चन जो इसमें 2-3 जो है आपके जरूर से जरूर देखने को मिलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका ये होने वाला है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास देखते हैं उससे पहले हमें इसके बारे में एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लेना चाहिए। एक तो होता है ग्रोथ। ग्रोथ है वृद्धि, डेवलपमेंट विकास। तो क्या होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट, क्या डिफरेंस है इनमें, तो देखते हैं। तो देखो, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, वृद्धि, धीरे धीरे जो आपकी ग्रोथ है हो रही होती है। तो इससे क्या होता है, चेंज इन साइज। ग्रोथ जो है, वृद्धि जो है, उससे चेंज इन साइज, साइज में चेंज होता है और जो आपको दिखाई देता है। लेकिन डेवलपमेंट जो, उसमें क्या होता है, चेंज इन माइंड, आपके माइंड में चेंज होता है। डेवलपमेंट जो, उससे क्या होता है, आपके माइंड में चेंज होता है। थिंकिंग जो है आपकी वो लार्ज स्केल पे हो जाती है। थिंकिंग जो है उसका एरिया विस्तृत हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, ग्रोथ, ग्रोथ जो होती है चेंज इन साइज, साइज में चेंज होता है। साइज जो है उसको हम देख सकते हैं। जो ग्रोथ होती है, जो वृद्धि होती है, उसको हम देख सकते हैं। कोई मोटा हो गया, पतला हो गया, लंबा है, छोटा है, तो उसको हम देख सकते हैं कि भाई इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट कम है, ये मोटा है, ये पतला है, तो वो देख सकते हैं। तो वो आपकी क्या होती है, वृद्धि। एक्सटर्नल, बाह्य। तो वृद्धि जो होती है आपकी वो क्या होती है, एक्सटर्नल होती है, बाह्य होती है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि मोटा हो गया वो दिखाई दे रहा है हमें, पतला है वो दिखाई दे रहा है, लंबा है वो दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार से, और मात्रात्मक और गुणात्मक, जो वृद्धि होती है आपकी वो मात्रात्मक भी होती है और गुणात्मक भी आपकी होती है। क्वालिटेटिव भी होती है और क्वांटिटेटिव भी होती है। क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक होती है, क्वालिटेटिव गुणात्मक भी होती है। लेकिन जो डेवलपमेंट है उससे क्या होता है, चेंज इन माइंड, माइंड में चेंज होता है। डेवलपमेंट जो हो से माइंड में चेंज होता है। थिंकिंग जो आपकी लार्ज स्केल पे हो जाती है, जन्म से शुरू हो जाता है, मृत्यु तक चलता रहता है। जो डेवलपमेंट है आपका, जो विकास जो है वो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तब से शुरू हो जाता है और जब तक मृत्यु होती है उस टाइम तक चलता रहता है। ये क्या होता है, आंतरिक होता है, एक्सटर्नल। अब जैसे जैसे बड़ा होता जाता है बच्चा, उसकी थिंकिंग जो, उसका माइंड जो हो डेवलप होता जाता है, माइंड जो हो वो डेवलप हो जाता है। थिंकिंग जो है वो उसकी विस्तृत होती है। कोई भी चीज उसको डीपली वो थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो वो क्या होती है, आपकी आंतरिक। गुणात्मक, इसमें जो आपके जो बच्चा होता है वो क्या होता है, गुणात्मक होता है। जो डेवलपमेंट है उसमें क्या होता है, उसको कैसे लेके चलते हैं, गुणात्मक होता है। तो आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो इस टाइप से है, एक्सटर्नल है, इंटरनल है, गुणात्मक और आपका मात्रात्मक दोनों है। जो वृद्धि है आपकी गुणात्मक और मात्रात्मक है, लेकिन जो विकास है, डेवलपमेंट जो है वो आपका गुणात्मक है। उसके बाद हम देखते हैं स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। इसके आगे आप जितने स्टार लगाने चाहो लगा सकते हो, पेपर में आते हैं क्वेश्चन यहाँ से। स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास की अवस्थाएं। तो बाल विकास जो है उसकी कितनी अवस्थाएं होती है, बाल विकास जो है उसकी 3 अवस्थाएं जो है आपकी होती हैं। फर्स्ट जो है वो क्या होती है आपकी, इन्फेंसी। फर्स्ट जो है वो क्या होती है, इन्फेंसी। इन्फेंसी में जो टाइम पीरियड है वो क्या होता है, 0 से 5 साल का बच्चा होता है। इन्फेंसी शैशवावस्था। इन्फेंसी शैशवावस्था जो है उसमें 0 से जो 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट अवस्था में होते हैं, वो इन्फेंसी शैशवावस्था में होते हैं। कैसे होते हैं, जो 0 से 5 साल के बच्चे होते हैं, नींव आधारशिला, मतलब बच्चे की नींव रखी जाती है, नींव होती है उस टाइम, और उसकी आधारशिला होती है, उसकी जीवन की आधारशिला। जो शैशवावस्था होती है, जो इन्फेंसी होती है, उसको क्या बोलते हैं कि बच्चे के जीवन की नींव रखी जा रही है या बच्चे के जीवन की आधारशिला रखी जा रही है। अनुकरण से सीखता है। अब 0 से 5 साल का बच्चा जो है, 5 साल तक का जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा जो होता है, वो क्या करता है, अनुकरण करता है। जैसे उसको बड़े करते दिखाई देते हैं वैसे ही सेम हरकतें वो करता है। उनके पीछे जैसे वो चल रहे हैं वैसे ही चलने की कोशिश करेंगे। कोई काम करें उसको ये कहेंगे मैं कर रहा हूँ, मेरे को करना है ये। तो मतलब वो जो चीजें हम कर रहे हैं उसी का अनुकरण करते हैं, उसी से वो सीखते हैं। आत्म केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड। तो जो शैशवावस्था में 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो आपके क्या होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। वो अपने आप में लगे रहते हैं, अपने खिलौनों में खेलना है। 5 साल तक का बच्चा खिलौनों में खेल रहा है, उसी काम में लगा रहता है, वो उसी काम में बिजी रहता है, सेल्फ सेंटर्ड रहता है। संवेग आने शुरू हो जाते हैं, मतलब वो इमोशंस जो है वो आप ये 5 साल तक का जो बच्चा होता है, 0 से 5 साल तक का जो बच्चा होता है, उसमें संवेग जो है वो शुरू हो जाते हैं।
संवेग जो है वो शुरू हो जाते हैं, इमोशंस जो है वो शुरू हो जाते हैं। उसके ऊपर गुस्सा करेंगे तो वो रोने लग जाएगा, उसको खाने के लिए देंगे, कोई खिलौने ला के देंगे तो वो खुश हो जाएगा, मतलब उसमें इमोशन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन इमोशन जो है वो आपके डेवलप कब होते हैं, वो आपके बाल्यावस्था में। तो क्वेश्चन आपका घूम फिर के आता है, तो उसमें पजल होने की जरूरत नहीं है। इमोशन या संवेग जो है वो शुरू हो रहे हैं, तो इसका मतलब शैशवावस्था में। इमोशन संवेग जो है वो यदि डेवलप हो चुके हैं तो वो आपके बाल्यावस्था में होंगे भाई। उसके बाद है शारीरिक विकास। सबसे ज्यादा छोटे बच्चे तुमने देखे होंगे कि 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनका शारीरिक जो विकास है, जो आपका डेवलपमेंट है वो सबसे ज्यादा होता है। हार्ट बीट जो है छोटे बच्चे की वो 120 पर मिनट होते हैं। भाषा सीखता है, भाषा जो है वो सीखना स्टार्ट कर देता है। हड्डी जो है, कई बार क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा गया है कि हड्डी कितनी होती है, तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो शैशवावस्था है, 0 से 5 साल का बच्चा है, उसमें हड्डियां जो है वो 270 होती है। जो शैशवावस्था है, जो बच्चा है वो 5 साल तक का है, उसमें साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग 270 हड्डियां होती हैं, ध्यान रखना। और हार्ट बीट जो है वो 120 पर मिनट होती है। भाषा सीखता है, शारीरिक विकास सबसे ज्यादा होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है बच्चा, अनुकरण से सीखता है। ये जो टाइम पीरियड है वो बच्चे के जीवन की आधारशिला रखता है या नींव रखता है। तो ये था उसका फर्स्ट स्टेज। सेकंड है आपका चाइल्डहुड। चाइल्डहुड या बाल्यावस्था। चाइल्डहुड या बाल्यावस्था, ये जो टाइम पीरियड है इसमें 5 से 12 साल का बच्चा होता है। 5 से 12 साल का बच्चा होता है। जीवन की निर्माणकारी, इसको जो है जीवन का निर्माणकारी काल कहा गया है। जो 5 से 12 साल का बच्चा है, बाल्यावस्था जो है उसको जीवन का निर्माणकारी काल कहा जाता है। स्कूल गोइंग एज। स्कूल गोइंग एज, आजकल जो बच्चे हैं वो 2.5 साल के, 3 साल के सभी जान लिखते हैं, लेकिन जब ये साइकोलॉजिस्ट जब दिए थे उस टाइम, पहले जो दिए थे उस टाइम के जो बच्चे थे वो 5-6 साल के बाद ही जाना स्टार्ट करते थे, तो इसलिए उसी के अकॉर्डिंग दिए हुए जो 5 से 12 साल के बच्चे जो हैं वही स्कूल गोइंग एज है भाई। तो स्कूल गोइंग एज है जीवन का अनोखा काल, सीखने का आदर्श काल, इसको क्या कहते हैं, जीवन का अनोखा काल। क्योंकि जीवन का बाल्यावस्था जो है 5 से 12 साल का जो टाइम है वो बच्चे के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड माना जाता है, क्योंकि जीवन का एक अनोखा काल है। क्योंकि वो स्कूल में जाना स्टार्ट कर देता है, फ्रेंड वगैरह बनाता है, सर्कल में रहना, सोसाइटी में रहना स्टार्ट कर देता है, तो वो सीखता है, नई नई चीजें सीखता है, तो इसलिए उसको सीखने का आदर्श काल या जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। क्योंकि उसको कोई टेंशन वगैरह कुछ किसी चीज की कोई बर्डन नहीं होता है, बस स्कूल जाता है, पढ़ता है, सोसाइटी में रहता है, फ्रेंड्स में खेलता है, तो मतलब उस टाइम पीरियड को सबसे अच्छा टाइम पीरियड माना गया। इसको गोल्डन एज, गोल्डन एज क्वेश्चन पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। गोल्डन एज कौन सा काल होता है, कौन सी स्टेज होती है, तो गोल्डन एज जो है वो क्या होती है, बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। गोल्डन एज सुनहरा काल है। गैंग एज, समूह, गैंग एज मतलब समूह या टोली बनाना स्टार्ट कर देता है। इस एज में बच्चा जो है वो समूह या टोली वगैरह, गैंग एज समूह या टोली वगैरह बनानी स्टार्ट कर देता है। किस एज में, बाल्यावस्था में। तो क्वेश्चन ये पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, इसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन आते हैं कि गैंग एज कौन सी होती है, कौन से अवस्था में होते हैं, तो बाल्यावस्था में होते हैं। जो आपके डेवलपमेंट का जो आप संवेग, आत्म केंद्रित जो बच्चा है, सेल्फ सेंटर जो है वो आपका शैशवावस्था में होता है। आत्म केंद्रित जो है शैशवावस्था में होता है, खिलौनों की आयु। तो इस टाइम में बच्चे जो है वो क्या करते हैं, एज ऑफ टॉयज। तो इसमें आपका समूह या टोली वगैरह आता है, तो इसका फर्दर आगे पार्ट्स भी आपके होते हैं, प्री चाइल्डहुड और पोस्ट चाइल्डहुड। क्या होता है, पोस्ट चाइल्डहुड। तो प्री चाइल्डहुड और पोस्ट चाइल्डहुड, जो आपके समूह वगैरह या टोली वगैरह बनानी स्टार्ट कर देते हैं वो किसमें करते हैं, पोस्ट चाइल्डहुड में, पोस्ट चाइल्डहुड में, तो लास्ट के टाइम पीरियड में। और जो आपके खिलौनों वगैरह से खेलते हैं, तो एज ऑफ टॉय जो है वो क्या होती है आपकी, प्री चाइल्डहुड। स्टार्टिंग के आपके 5 से 7 साल तक के, 8 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी खिलौनों की एज होती है, और आपके 8 से 12 तक के हैं वो आपके पोस्ट चाइल्डहुड में, उनको वो जो है टोली वगैरह, समूह वगैरह बनाने स्टार्ट कर देते हैं। मानसिक विकास, मानसिक विकास जो है, मानसिक विकास किस अवस्था में होता है, तो वो आपका किस में होता है, चाइल्डहुड में, बाल्यावस्था में। जिज्ञासा, इस टाइम जो बच्चा है वो उसमें क्रिएटिविटी होती है, वो नई नई चीजों के बारे में जानना चाहता है, जिज्ञासु होता है, क्वेश्चन पुट अप करता है भाई। तो जिज्ञासा जो हो किस अवस्था में होता है, बाल्यावस्था में, चाइल्डहुड।
रोस जो है एक जो साइकोलॉजिस्ट थे उसने कहा था फॉल्स ऑफ मैच्योरिटी। ये जो टाइम पीरियड है बाल्यावस्था में बच्चा जो अपने आप को मैच्योर समझने लग जाता है, वो ये समझता है कि मैं जो बता रहा हूँ वो सब कुछ सही है, मैं सही हूँ। तो इसका मतलब वो रियल में मैच्योर नहीं होता है, लेकिन वो अपने मन में ये सोच रहा है कि मैं मैच्योर हूँ। ये किसने दिया था? जो साइकोलॉजिस्ट आपके रोस थे, रोस महोदय ने, कि जो बच्चा है वो फॉल्स ऑफ मैच्योरिटी, क्षदन परिपक्वता, तो किस अवस्था में होता है वो? बाल्यावस्था में। फॉल्स ऑफ मैच्योरिटी बाल्यावस्था में किसने दिया था? रोस ने। सामाजिकरण प्रारंभ, बिल्कुल भाई सोसाइटी जो है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है, सोसाइटी में रहना, सामाजिकरण जो है उसका प्रारंभ हो जाता है। अहम केंद्रित, इगोसेंट्रिज्म होता है, बच्चा जो है बाल्यावस्था में अहम केंद्रित होता है, इगोसेंट्रिज्म। वो ये कहता है कि वो ये सोचता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सब कुछ सही है, मैं सही हूँ, मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही बिल्कुल एक्यूरेट है। तो इस टाइम पीरियड में बच्चा जो हो क्या हो जाता है? अहम केंद्रित। ये थी आपकी सेकंड स्टेज। पॉइंट टू पॉइंट जो है क्वेश्चन आपके इसी टाइप से आते हैं। भाई सुनहरा काल कौन सी अवस्था में होता है, समूह वगैरह, टोले वगैरह, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ जाए, या आपका प्री जो आपका चाइल्डहुड या पोस्ट चाइल्डहुड के अकॉर्डिंग आता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर, जैसे गैंगे जो है वो किस में आता है, तो यदि आपका आंसर जो है प्री चाइल्डहुड, पोस्ट चाइल्डहुड, या बोथ, या नन ऑफ दीज, इस टाइप से क्वेश्चन पुट अप कर रखे हो, तो गैंगे जो है वो आपका क्या है? पोस्ट चाइल्डहुड। तो उस टाइप से आंसर देने। अगर इस टाइप से क्वेश्चन में आपके नहीं है, आपके इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, नन ऑफ दीज, इस टाइप से दे रखे हैं, तो आपको इन्फेंसी वाले जो आपका चाइल्डहुड जो है उसमें ही आंसर देना होगा। तो इस टाइप से ये सेकंड था। नेक्स्ट जो है आपका थर्ड जो है एडोलसेंस, तो ये आपका 12 टू 18, 12 से 18 साल के जो बच्चे हैं वो किशोरावस्था में आते हैं। 12 से 18 साल के जो बच्चे हैं वो किशोरावस्था में। तो ये क्या होती है? परिवर्तन की अवस्था होती है इसमें। इसमें क्या होता है? बच्चों में शारीरिक जो है चेंजेस आते हैं, परिवर्तन की अवस्था जो है इसमें होती है। आदर्श बनाने का काल, इसमें जो है जो कोई उनके आदर्श जो उनको अच्छे लगते हैं, कोई टीचर्स हो सकता है, कोई और आइडियल्स हो सकता है, तो उसको क्या करते हैं? आदर्श बनाते हैं, उसी का वो जैसे करते हैं उसी का पीछा करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है अपने आप को ढालना स्टार्ट करते हैं। संघर्ष एवं तूफान की अवस्था, स्टैनलो हॉल जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा था संघर्ष एवं तूफान की अवस्था जो है, किशोरावस्था जो है वो आपकी संघर्ष एवं तूफान की अवस्था है। किसने कहा था? स्टैनलो हॉल ने। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, तो संघर्ष एवं तूफान की अवस्था जो किसने कहा था? स्टैनलो हॉल ने कहा था, रोस ने कहा था, मतलब अलग अलग